के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में। तो दर्शकों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय कानून की, भारतीय विधि की। तो चलिए भारती जी के साथ आगे बढ़ाते हैं अपनी वार्ता को। भारती जी, जैसे कि आप बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जागरूक होने के साथ साथ हमारे पास डिग्री भी होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं डिग्री की, कोई व्यक्ति अगर LLB करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है और आपके मंच के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, चाहे ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की या 12th के बाद 10+2 के बाद 5 साल की, तो पहले देख लीजिए कि सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। वो एफिलिएटेड होना चाहिए किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी का नाम UGC की लिस्ट के अंदर होना चाहिए। वहां पर फुल टाइम रेगुलर फैकल्टीज मौजूद होने चाहिए। अक्सर सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन ऐसे होते हैं जहां पर वो पार्ट टाइम एडवोकेट्स को फैकल्टी के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं और किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके वो अपने कॉलेज को चला रहे हैं। इसी कारण हमारे देश के अंदर कानून का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। इसके अलावा यदि आप 12th के बाद BA LLB करना चाहते हैं तो आपका 12th के अंदर कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है। और उसके अलावा जैसे आप डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जाएंगे तो वहां पर आप देख लीजिए कि उस कॉलेज के अंदर कौन कौन से पेपर मौजूद हैं। इसकी लिस्ट एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पड़ी हुई है और यूनिवर्सिटी ने क्या वो लिस्ट ऑफ पेपर्स अपनी वेबसाइट पर डाली है या नहीं, चेक कर लीजिए। यूनिवर्सिटी में जाकर एक एक चीज को देख लीजिए, वहां पर प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी मेंटेन है या नहीं, क्या वहां पर ऑनलाइन डेटाबेस है या नहीं। ऑनलाइन डेटाबेस के द्वारा वहां पर बच्चों को जो जर्नल्स हैं या लॉ केसेस किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं उसकी जानकारी दी जाती है या नहीं। रेगुलर मूट कोर्ट आयोजित किए जा रहे हैं या नहीं। अगर यदि नहीं तो आप ऐसे कॉलेज में प्रवेश से बचें। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आपने बताया कि लाइब्रेरी में जाकर हम उसको देखें, चेक करें, तो ये कैसे संभव हो सकेगा कि कोई कॉलेज एडमिशन से पहले किसी बच्चे का प्रवेश? बहुत सही प्रश्न किया आपने। जब भी आप प्रवेश के लिए किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहें तो पर्सनली उस कॉलेज को विजिट करें। जब आप कॉलेज को विजिट करें तो वहां की अथॉरिटी से कहें हम लाइब्रेरी देखना चाहते हैं। अक्सर आपने पिक्चरों में देखा होगा एडवोकेट का चैम्बर होता है और उसके अंदर बहुत सारी किताबें उसके कमरे में लगी होती हैं, चारों तरफ किताबें ही किताबें। जी हाँ, कानून की शिक्षा बिना किताबों के अधूरी है, क्योंकि कानून का ज्ञान किताबों के अंदर समाहित है। आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस कॉलेज के बच्चे किस प्रकार से कानून की किताबों की मदद ले रहे हैं या किस प्रकार किताबों को पढ़ पा रहे हैं। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉलेज की स्ट्रेंथ को आपको बताएगा। दूसरा, ऑनलाइन डेटाबेस, कंप्यूटर लैब होती हैं। अगर यदि कंप्यूटर लैब उस कॉलेज के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो लॉ कॉलेज कंप्यूटर के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है या ऑनलाइन डेटाबेस के थ्रू बच्चों को ग्रूमिंग एंड बच्चों का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। तो दिस इज इजी चेक प्रोसेस, मतलब आसानी से ये चेकिंग की जा सकती है। जी बिल्कुल वैभव जी, सही कहा आपने कि ऑनलाइन चेकिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि ये तो बात की हमने LLB की। अगर मैं बात करूं करियर की, फ्यूचर की, तो फ्यूचर एजुकेशन क्या है लॉ में? लॉ में फ्यूचर एजुकेशन LLB के बाद LLM कर सकते हैं। LLM इज ए मास्टर्स डिग्री और LLM के बाद में MPhil एंड PhD जो विधि में शोध की 2 डिग्रियां हैं। और LLM के बाद हम टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी अपना कैरियर बना सकते हैं और लीगल रिसर्च के अंदर इवन इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब मल्टीपल वैकेंसीज एनी टाइम अवेलेबल रहती हैं। शिक्षा के अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ रहती हैं कि लॉ के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस अगर किसी लाइन के अंदर हैं तो वो लॉ प्रोफेशन है। पहली चीज, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा 12th करने के बाद में LLB कर सकता है। दूसरी चीज, LLB के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज, IAS, सारा का सारा फील्ड लॉ प्रोफेशनल्स के लिए खुल जाता है। और तो और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर जनरल JDOC के अंदर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशल ड्राइव है और एक स्पेशल वैकेंसी जो जैक की वैकेंसी होती है, आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट होता है, वो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स का होता है। तो मतलब आर्मी के अंदर भी लॉ वालों के लिए एक स्पेशल ड्राइव है। और जो हमारी रूटीन सर्विसेज हैं, हर कंपनी के लिए एक लीगल एडवाइजर की जरूरत है। पहले जमाने में HR सेल के अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हुआ करते थे, ट्रेंड चेंज हो चुका है। आज की तारीख में HR एक्सपर्ट में भी लॉ ग्रेजुएट्स को रखा जाने लगा है। आउटसोर्स का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है।
आज की तारीख के अंदर हम इंडिया में बैठकर डिफरेंट कंट्रीज के लॉ को न केवल कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, बल्कि इंडिया में केस को रिजॉल्व कर रहे हैं और साथ में उस केस को सॉल्व करने के बाद में हम डिफरेंट कंट्रीज के एडवोकेट्स को भेज रहे हैं। कहने का मतलब लॉ का ऑप्शन आज की तारीख में हमारा केवल देश तक ही सीमित नहीं है। अगर यदि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से लॉ की पढ़ाई करें, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर एक इंटरनेशनल पैरामीटर या इंटरनेशनल लॉ के डिफरेंट कोर्सेज को इंक्लूड करा गया है, स्पेसिफिकली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, साथ में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, IHL का नाम इस नाम से जाना जाता है। यदि इस तरीके के कुछ पेपर उसने डाले उस कोर्स कुरिकुलम के अंदर हैं, तो वो बच्चा मार्केट के अंदर मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि ज्यादा डिमांड में रहेगा और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपनी जगह आसानी से बना लेगा। जी, वह मुझे बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में है कि जैसा कि आज हम देखते हैं कि बेरोजगारी हर तरफ है, बच्चे चाहते हैं कि बस एजुकेशन के बाद एकदम से झट से उनकी नौकरी लग जाए। और लॉ कॉलेज में या लॉ एजुकेशन में हमने देखा है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 3-4 साल की डिग्री लेने के बाद फिर वकीलों के पास ट्रेनिंग के लिए बैठना होता, तो उसकी क्या आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अक्सर ये मेरे भी कष्ट का विषय रहता है कि लोग ये कहते हैं लॉ करने के बाद में हमें किसी एडवोकेट के पास बैठना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं। आप लॉ करने के बाद में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने लॉ रेगुलर नहीं किया है, क्वालिफाइड टीचर्स आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मतलब नहीं पढ़ाया है क्वालिफाइड टीचर्स ने, तो नो डाउट आपको एडवोकेट्स के पास जूनियरशिप करनी पड़ेगी। आपका सिलेक्शन एक ऐसे कॉलेज के अंदर होना चाहिए जिस कॉलेज के अंदर कमिटेड टीचर्स हैं, रेगुलर पढ़ाई है, अटेंडेंस 100% है। इवन बार काउंसिल भी रजिस्ट्रेशन के समय सर्टिफिकेट मांगती है कि छात्र की उपस्थिति कम से कम 66% होनी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट फेक सर्टिफिकेट दे देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट नहीं देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, छात्र के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहता है। जहां तक तुरंत नौकरी का प्रश्न है, तो मैं कहूंगा कि शायद जितने ज्यादा ऑप्शन लॉ करने के बाद हैं, इतने ज्यादा ऑप्शन किसी भी प्रोफेशन के अंदर नहीं। प्रोफेसर वैभव, इतनी सारी बातें आपने अपने कॉलेज के बारे में बताई, तो यही मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने मानकों की बात की, तो क्या सुभारती लॉ कॉलेज में वो क्राइटेरिया है, वो मानक है जिसके बारे में आपने बताया, क्या पूरी फैकल्टी है आपके पास जो कि बच्चों को लॉ कॉलेज में एजुकेशन दे सके? बिल्कुल, इस मंच के माध्यम से ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, सुभारती लॉ कॉलेज इस क्षेत्र में ऐसा कॉलेज है जो मानकों को 100% फॉलो कर रहा है। हमारा लॉ कॉलेज, सुभारती लॉ कॉलेज, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग के अंदर है। इसके पास एक इंडिपेंडेंट रेगुलर मूड कोर्ट है जहां पर बच्चों की रेगुलर मूड कोर्ट एक्सरसाइज होती है। परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो 10 से 12 साल की सीनियरिटी रखते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर सेमिनार्स होते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाता है। इवन उससे अलग हटके बताऊंगा कि इवैल्यूएशन पैटर्न जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज फॉलो नहीं करती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन पैटर्न के अंदर मेजॉरिटी का मोर देन 70% एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन जो है एक्सटर्नल कराती है, जो ये बताता है कि हमारी यूनिवर्सिटी पारदर्शिता के अंदर बाकी जगह से बेहतर है। प्रोफेसर वैभव, आपने इतनी सारी बातें अपने कानून की बताई, विधि की बताई। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे कॉलेज हैं जो हर क्षेत्र में हर तरह की कॉलेज खोल रहे हैं, तो सबसे बेहतर कॉलेज क्यों है आपका, या फिर आपके ही कॉलेज में बच्चा एडमिशन क्यों ले? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपका छोटा भाई या आपका छोटी बहन, आप उसको कैसे कॉलेज में पढ़ाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही सर, आपने पूछा कि मैं तो सबसे बेहतर जो कॉलेज होगा उसी में अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को पढ़ाना चाहूंगा। आपने कहा बेहतर, मेरा नजरिया कुछ अलग है। मैं अपने छोटे भाई को, अपने बच्चे को उस कॉलेज में पढ़ाना चाहूंगा जिस कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद में मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएं। ये कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो मेरे बच्चे को ट्रेनिंग दे, मेरे बच्चे को ग्रूम करे, मेरे बच्चे को डेवलप करे और ग्लोबल कंपटीशन के लिए उसे लायक बनाए और मेरा बच्चा किसी अच्छे पद पर पहुंचे। सुभारती लॉ कॉलेज के अंदर ये सारी चीजें हैं। सुभारती लॉ कॉलेज बच्चे से मैन टू मैन मार्किंग करके पर्सन टू पर्सन एक एक बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट करता है। बच्चा एब्सेंट है, गार्जियन को मालूम नहीं करना, कॉलेज से बताया जाता है आज आपका बच्चा नहीं आया, बच्चा रेगुलर नहीं आएगा तो हम बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे।
हर गार्जियन ये चाहता है बच्चा सुधरे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करे, प्रॉपर कॉलेज में जाए। बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो बंक मारेंगे, लेकिन आज इस आधुनिकता के दौर में कॉलेज और महाविद्यालय इतने आगे निकल चुके हैं कि वो भी चाहते हैं कि बच्चे बंक मारते रहें और कॉलेज ना आए। सुभारती लॉ कॉलेज ऐसा नहीं है, वो कमिटेड है। बच्चा नहीं आएगा तो वो बच्चे के गार्जियंस को बताएगा कि हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। छटनी कर देता है बच्चों को। जो बच्चे रेगुलर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे वही बच्चे कॉलेज में रहेंगे। प्रोफेसर वैभव, मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी कि लॉ कॉलेज में पढ़ने के लिए, उसकी एजुकेशन लेने के लिए सही समय क्या है, या फिर उस एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। समय चल रहा है। हर साल हमारे मार्च के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। केवल 120 सीटें हैं और 2 तरीके हैं एडमिशन लेने के। एक तो नेशनल लेवल पर टेस्ट होता है, एलसेट, लॉ सेट बुलाया जाता है, लॉ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा हमारा सुभारती यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होता है। तो दोनों में से अगर यदि बच्चा किसी भी एंट्रेंस को पास कर लेता है तो उसका एडमिशन सुभारती लॉ कॉलेज के अंदर हो सकता है। जो बच्चा 75% से ज्यादा 10+2 के अंदर मार्क्स लाता है उसको हम डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। इस सबसे पहले जो मेरी पर्सनल लेवल पर रिक्वायरमेंट रहती है, कमिटमेंट बच्चे का कि वो कॉलेज के अंदर 100% उपस्थितियां देगा। स्टूडेंट मस्ट बी रेगुलर, वो 100% कॉलेज के अंदर आएगा। तो इस प्रकार यदि कोई सुभारती लॉ कॉलेज से BLLB करना चाहता है तो 15 जुलाई तक कॉलेज में संपर्क करके अपना प्रवेश सुनिश्चित करा लें। हमारे कॉलेज में जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं वो जुलाई के आखिरी सप्ताह से आरंभ हो जाएंगी। इस प्रवेश की सूचना के अलावा मैं एक बात जरूर इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहना चाहिए। ये सुभारती मीडिया चैनल की पहली पहल कि जो शिक्षा एक परिचय इन्होंने और शिक्षा का एक जागरूकता संबंधी अभियान जो इन्होंने चलाया, ये जन साधारण के लिए बड़ा आवश्यक है। मेरा निवेदन है, जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस चैनल के प्रबंधक लोगों से संपर्क करें और कहें इस तरीके के कार्यक्रम अक्सर वो करवाते रहें, इस तरीके के कार्यक्रम टेलीकास्ट होते रहें। इस तरीके के कार्यक्रम जन साधारण को जागरूक करते हैं और हमें मार्गदर्शित करते हैं। आपने इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया, मैं आभारी हूं कि आपने जन साधारण को इस मंच के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक किया और मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार। प्रोफेसर वैभव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कितनी सारी जानकारी आज हमें विधि के बारे में, अपने भारतीय कानून के बारे में मिली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ साथ आपको भी जागरूकता मिली होगी भारतीय कानून के विषय पर। तो इसी प्रकार यदि आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं विधि के बारे में, सुभारती लॉ कॉलेज के बारे में, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी अन्य जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा परिचय में आपके लिए हम लेकर आए बहुत सारे ऐसे विषयों पर बहुत सारी जानकारियां जो आपके भविष्य के लिए कारगर साबित होंगी। तो आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। तो दर्शकों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें SMS कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं 56161 पर, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही कार्यक्रम फ्यूचर में लेकर आते रहें। अपने कार्यक्रम उच्चतर से उच्चतर बनाने के लिए आप हमें राय दे सकते हैं 56161 पर। तो दर्शकों, मुझे और प्रोफेसर वैभव को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।